हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक हल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यपत्रक 56 में दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। पहला, समान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। अब देखो, ये एक छोटी सी कविता दी हुई है। जब मुँह को हम खोलें तब मीठे वचन ही बोलें, सभी काम हम कर डालें, कभी कल पर काम न टालें, सदा अच्छा ही सोचें हम, मेहनत कभी करें न कम, हर दम करें बड़ों का काम, ऊंचा होगा हमारा नाम। देखो, इसमें खोलें बोलें, फिर डालें टालें, हम कम, काम नाम, सभी कभी, जब तब, ये यहाँ पर समान तुक वाले शब्द हैं। अगला है दूसरा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा मामा के घर गई, वह बाहर निकली, उसने गाय को देखा, वह बोली मामी गाय आई। मामी ने कहा यह हमारी गाय है, आओ इसके हाथ लगाओ, सीधी सादी गाय, उसे पानी पिलाओ। गद्यांश में ई की मात्रा वाले कोई 4 शब्द लिखिए। देखो, निकली, मामी, हमारी, सीधी सादी, इनमें दोनों में क्या है? ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है। अगला है राधा कहाँ गई थी? मामा के घर। फिर उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। देखो, मामी गाय आई, सीधी सादी गाय। ये हो गया कार्यपत्रक 56। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 57 का। 57 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी पहेलियों को पढ़कर समझना और हल कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए और उसके सही उत्तर दीजिए। रोज रात को आता हूँ, 7 सितारे लाता हूँ, घटता बढ़ता रहता हूँ, मामा भी कहलाता हूँ। तो रात को कौन आते हैं? मामा। कौन कहलाते हैं? चंदा। घटते बढ़ते रहते हैं, साथ में सितारे भी लाते हैं और रात को आते हैं। फिर अगला, 3 अक्षर का नाम है मेरा, जल में है मेरा बसेरा, बीच कटे तो कल हो जाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। देखो, बीच कटे तो क्या हो जाए? बीच कटेगा तो क्या हो जाएंगे? ये मैं कटते ही क्या हो जाएगा? कल। और अंत कटते ही क्या हो जाएगा? कम। तो क्या है? कमल। 3 अक्षर का नाम है, जल में है मेरा बसेरा, तो कमल जल में खिलता है। अगला है, हरा हरा हूँ बाहर से, लाल लाल पर भीतर से, मीठे रस से भरा भरा, थोड़ा खाकर देखो जरा। देखो, बाहर से हरा और अंदर से लाल क्या होता है? तरबूज होता है, मीठा रस से भरा रहता है, तो ये है तरबूज। फिर है, जब भी घर से बाहर निकलूं, अम्मा कहती पहनो, बनी रबर की रंग बिरंगी, बूझो भैया बहनों। तो बाहर निकलते हैं तब क्या पहनते हैं? चप्पल। रंग बिरंगी रबर की बनी हुई होती है, ये हो गई चप्पल। अगला है, 2 अक्षर का मेरा नाम, बोझा ढोना मेरा काम, धोबी का मैं साथी हूँ, अब बताओ मेरा नाम। बोझा कौन ढोता है? गधा। और धोबी का ये क्या होता है? साथी होता है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 58 का। 58 के कार्यपत्रक में दक्षता है पहेलियों को पढ़कर समझना और हल कर पाना। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए और पृष्ठ के अंत में दी गई वर्ग पहेली में उनका नाम ढूंढकर गोला लगाइए। देखो, दीवारों पर मैं जाल बनाऊं, कीट पतंगे सबको फंसाऊं, ये कौन होती है? मकड़ी। कौन होती है? मकड़ी। तो ये जो ये दिया हुआ इसमें देखो, यहाँ पर मकड़ी। अगला है दूसरा, पेड़ पर मैं कूद लगाऊं, नकल में माहिर कहलाऊं। पेड़ पर कौन कूद लगाता है? बंदर। नकल में माहिर होता है बंदर। अब देखो, इसमें ये रहा बंदर। फिर अगला है, जल की रानी मैं कहलाऊं, जल के बाहर मैं मर जाऊं। कौन? मछली। जल की रानी कौन होती है? मछली। और जल के बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब देखो, मछली, ये देखो मछली। फिर है आगे, पीठ पर कुबड़ दिखलाए, रेगिस्तान का जहाज कहलाए। तो रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है? ऊंट। जिसके पीठ पर क्या होती है? कुबड़, तो ये होता है ऊंट। अब देखो, ये रहा ऊंट। फिर है, पंख फैलाकर मैं नाच दिखाऊं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाऊं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। पंख फैलाकर नाच दिखाता है मोर, तो देखो यहाँ पर मोर। फिर है, जल जमीन में घर बनाऊं, पानी में लंबी कूद लगाऊं। जल जमीन में घर कौन बनाता है? ये क्या है? देखो, सांप। क्या है?
सांप है, लेकिन देखो पानी में लंबी कूद लगाऊं, जल जमीन में घर बनाऊं, ये क्या है? अजगर। अजगर। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 59 का। 59 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना, यानी अर्थ को समझ पाना। निर्देश है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार एक चित्रकार था, वह एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए। तब चित्रकार ने पूछा, महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये दिए हैं? तो राजा ने कहा, चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुम्हें गरीब जानकर ही रुपये दिए हैं। ऐसा सुनकर उसने वह रुपये राजा को लौटा दिए और चित्र लेकर वहाँ से चला आया। उसको बुरा लगा क्योंकि उसे चित्र की कीमत नहीं दी गई, उसे गरीब जानकर ऐसे ही 50 रुपये दे दिए गए, इसलिए वह क्या हो गया? नाराज हो गया। पहला है राजा का विपरीत लिंग क्या होता है? तो राजा का विपरीत अर्थ लिंग रानी। राजा ने चित्रकार को कितने रुपये दिए? 50 रुपये। चित्रकार ने राजा से क्या पूछा? तो चित्रकार ने पूछा, महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपये दिए हैं? फिर आगे 4 का, राजा ने चित्रकार को रुपये क्यों दिए? चित्रकार को गरीब जानकर दिए। फिर है 5 का, चित्रकार के स्थान पर आप होते तो रुपये मिलने पर क्या करते? तो हम भी वही करते जो चित्रकार ने किया, यानी गरीब जानकर रुपये दिए हैं तो वापस लौटा देना, और चित्र की अगर कीमत देते तो क्या होता? उसको रख लेते। तो हम भी वही करते जो चित्रकार ने किया, वापस लौटा देते। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 60 का। 60 के कार्यपत्रक में दक्षता परिवेश में उपलब्ध संदर्भों एवं छपी हुई सामग्री को पढ़कर समझ पाना। पहला, समूह में जो सबसे अलग है उन पर गोला लगाइए। आलू, टमाटर, प्याज, आम, ये तीनों सब्जियां हैं और ये फल है, तो ये अलग है। फिर है कछुआ, मेंढक, बकरी और मछली। देखो कछुआ, मेंढक और मछली ये तो जलीय जीव हैं और बकरी अलग है इनसे। फिर है कौवा, चील, झील, कबूतर। तो कौवा, चील और कबूतर तो क्या है? पक्षियों के नाम है, और ये झील अलग है। फिर है देखो समोसा, खीर, बर्फी, लड्डू। तो खीर, बर्फी, लड्डू ये तो मिठाई में आते हैं और ये समोसा अलग है इनसे। फिर आगे है साइकिल, कार, रेलगाड़ी और बैल। देखो साइकिल, कार और रेलगाड़ी तो क्या है? परिवहन के साधन है, और बैल क्या है? ये पशु है, ये अलग है, तो इस पर गोला कर देंगे। ये थे कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59 और 60। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।